24:15. आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को यहोशू की पुस्तक उसका 24वें अध्याय में हम निकाले। यहोशू उसका 24वां अध्याय और हम पढ़ेंगे वचन 15 को। 24:15. यहोशू 24 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे वचन 15 को। But as for me and my house, we will serve the Lord. और जिसका आखिरी पद है, यानी पूरा वचन नहीं, आपको वचन 15 के आखिरी पद में पढ़ना है। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। Amen. As we have started, Pastor has started a family sermon, so he's going to preach on the family. So I'm just giving you a little bit of that. The main course is going to come from your pastor, and the starter is I'm going to give you. और जैसा कि हमारे पास्टर जो है वो हमें इस जो है आज से परिवार से संबंधित संदेश को सुनाने वाले हैं, और उसी से संबंधित कुछ वचन आज मैं आपके सामने ला रही हूँ, और जो मुख्य संदेश है वो आपके पास्टर आपको बताएंगे। Church family is a God's idea. कलीसिया, याद रखे, परिवार परमेश्वर की एक संकल्पना है, परमेश्वर की योजना है। Before there was a church, not a nation. There was a church or a nation. God created family. और आप देखिए कि इसके पहले कि कोई कलीसिया या किसी जाति समूह या राष्ट्र का निर्माण परमेश्वर करे, या चर्च या कलीसिया या किसी देश का अस्तित्व हो, परमेश्वर ने परिवार की स्थापना की। A strong family is a strong foundation of a strong church. एक मजबूत परिवार ही कलीसिया की मजबूत नींव या बुनियाद बनती है। Right? सही बात है। So today, सो आज many people are under pressure. बहुत सारे लोग दबाव में हैं। The family is not one today. आज परिवार में एकता नहीं है। In all, everywhere there is a problem. हर कहीं पर हम समस्याओं को देखते हैं। Sometimes children don't listen. कुछ समय बच्चे सुनते नहीं हैं, Sometimes husband, wives are fighting. और कुछ समय पति पत्नी आपस में लड़ते हैं। And because of this, और इसी के कारण the family is separated. आज परिवार अलग होते हैं। So family means what? सो परिवार मतलब क्या है? Family which God has already created. और हम देखते हैं कि परिवार जिसे परमेश्वर ने पहले ही बनाया है, He wants family to be one. वो चाहता है कि परिवार एक रहे। He don't want the family to be a separate. वो नहीं चाहता कि परिवार जो है वो अलग हो। Because of some misunderstanding, किसी गलतफहमी के कारण the children are suffering today. आज बच्चे जो है वो पीड़ा या तकलीफ में उठे हैं। What is the future of that children? उन बच्चों का भविष्य क्या है? If that children is not getting love, अगर उन बच्चों को प्यार नहीं मिलता है, what you are going to do? तो आप क्या करोगे? See, the family which God has given, God wants, if you want your family to be one, so you have to pray more. और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार एक हो, तो आपको ज्यादा प्रार्थना करना है। If you pray, and you know what children see nowadays? Nowadays children are seeing what family, what father and mother are doing. If mother and father, they are praying, then only your children will pray. आजकल बच्चे क्या करते हैं? वो वही करते हैं जो वो अपने बुजुर्गों को या माता पिता को करते हुए देखते हैं। जो कुछ आप करोगे वही बच्चे करेंगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे तो बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। If you abuse, your children will abuse. अगर आप गाली देंगे तो आपके बच्चे भी गाली देना If you सीखेंगे। fight, they will fight. अगर आप झगड़ा करोगे वो भी झगड़ा करना सीखेंगे। In school, they are seeing what is happening, and what happens, what treatment they get at home, the same they are doing in their school with their classmates, with their teachers. आप देखिए कि अक्सर बच्चे को जिस तरह का परवरिश घर में मिलता है, जिस तरह का बर्ताव उनसे किया जाता है, ठीक वैसा ही बर्ताव वो स्कूलों में करते हैं, क्लासरूम में करते हैं।
So if you want your children to raise in godly way, and if you want your family to be a strong, so you have to be pray, and you have to read Bible, and you will be a good example for your family and for the future of your children. और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बाइबल या परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े हो और आपके घर में बाइबल के सिद्धांत जो है उसके अनुसार लोग जीवन जिए, जिससे आपके और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। God wants everyone to be in love, परमेश्वर चाहता है कि हर कोई प्रेम में रहे, but the thing is that लेकिन कुछ बात ऐसी है, small misunderstanding कभी कभी कुछ गलत फहमी, छोटी छोटी गलत a फहमियाँ big problem creates. बड़े समस्याओं को खड़ा करती है Everything is disaster. और फिर एक सब कुछ तबाह कर देता है। That's why और इसीलिए we need to forgive each other. हमें एक दूसरे को माफ करने की जरूरत Family है। means what? परिवार का मतलब क्या A है? unity, परिवार का मतलब है एकता, oneness, एकता, love, प्रेम, peace. शांति। If one is fighting, one should be a normal. देखिए, अगर पति पत्नी में एक झगड़ा करता है तो दूसरे को शांत रहना है। But both are in the same. If he is also hot and she is also hot, then what will happen? It will create a big fire. लेकिन अगर दोनों ही आपस में लड़ते हैं तो इससे क्या होगा? एक बड़ी आग लग जाएगी। So we have to cool ourselves. और इसीलिए हमें अपने आप को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। What happened, church? Now in our church, many people are there, but some are believer, some husbands are believer, some wives are believer, and husband is not believer. So things will, they will be a problem. क्या होता है हमारी कलीसिया में? अगर आप अकेले विश्वासी है तो घर के बाकी लोग अविश्वासी है, अगर पति विश्वासी है तो पत्नी भी अविश्वासी है। So there will be a problem. अक्सर हमारे विश्वास को लेकर कई बार एक जो है असमंजस्य घर में पैदा होता है। So what happened? No, our house people, our childrens, our husband, they look at us like they are looking Jesus. They're saying, you are going to prayer, you are going to church. If you are going to church, your Jesus is like this, you are doing like this to us. और फिर कई बार हम पर उंगलियां उठाया जाता है कि आप चर्च जाते हो, आप क्या कलीसिया में यही सब सीखते हो? क्या आपका यीशु इस प्रकार से है? अगर वो इस प्रकार से है तो फिर आप क्यों इस प्रकार से बर्ताव करते हो? See, now this verse is so beautiful. और What ये he वचन says, बहुत ही महान है। देखो इस वचन में क्या लिखा है। the servant of God, he is not saying that our family will be perfect, but he is saying, me and my household, we will serve the Lord. और वो कहता है यहोशू कि हमारा परिवार सिद्ध नहीं है, लेकिन मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना, हम तो यहोवा की ही सेवा करेंगे। सिद्ध कब होगे? When we will be a सिद्ध? जब हम परमेश्वर का आदर करेंगे। When you will honor God, then everything will be a normal people. और जब आप परमेश्वर का आदर करोगे तो सब कुछ जो है आसान हो जाएगा, सब कुछ जो है आपको आसान दिखाई देगा। If you want in your family, Jesus should be a head of the house. अगर आप चाहते हैं आपके घर में यीशु मसीह घर का मुख्य बने, सर बने, So first, the head of the house is your husband. तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपके घर में आपका मस्तक जो है वो पहले आपका पति है। Whether he is a believer, whether he is a non-believer. चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। The Bible says you have to respect, means you have to respect. और बाइबल कहती है अगर आपको उसका सम्मान करना है तो उसका सम्मान करना ही है, Because God says. क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है। Bible says. बाइबल कहती This is not my word. है, ये मेरे वचन This है, is God's word. ये परमेश्वर का If वचन। you will honor him, अगर आप अपने पति का आदर your करोगे, children will honor him. आपके बच्चे उनका आदर करेंगे, Then everything will be a normal and nice. तो सब कुछ घर में वातावरण शांत होगा और अच्छा होगा। There will be no fights. कोई झगड़ा नहीं There होगा will be a peace at home. और घर में जो है शांति होगी। You have to take first step. और आपको पहला कदम उठाना Then है other step God will take. और फिर दूसरा कदम परमेश्वर God will उठाएगा। change your husband. परमेश्वर आपके पति God को will change बदलेगा, your children's. आपके बच्चों को बदलेगा Everything will be normal. और सब कुछ जो है Then you will say, me and my household, we will serve the Lord. सब कुछ ठीक होगा। और तब आप कहोगे कि मैं और मेरा घराना
हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। If you want to be like this, अगर आप इस प्रकार से होना चाहते so हैं it will start, you have to start from yourself. तो आपको शुरुआत करनी होगी अपने से। If kids are here, see many kids are here बहुत and से many young बच्चे यहाँ children are पर है, here. बहुत से नौजवान बच्चे यहाँ हैं। So this teaching will help you all for your future, and even now you can applicable this to in your own life, that how you should talk to your parents, how you should talk to your teachers, how should you talk to your boss. और यहाँ पर आज बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को लागू कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में। जहाँ आप काम करते हो, कैसे आपको अपने साथ काम करने वाले या आपके बॉस से कैसे बात करना है, Everything is depending on you. सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता You है। honor, आप आदर दोगे, God will honor. परमेश्वर भी Your आदर देगा। family will be happy आपका परिवार खुश होगा forever. हमेशा के लिए। Amen, church. आमीन कलीसिया। I'll hand over to pastor. और अब मैं पास्टर को जो है उनके हाथों में आने वाला समय देती हूँ।